नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोको पायलट भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे में सहायक लोको पायलट भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुल 5,696 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थी 15 फरवरी तक रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट indianrailways.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में डिप्लोमाधारी व इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। भर्ती बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन सिलेबस भी जारी कर दिया है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट को भी शामिल किया गया है। जयपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के 160 यात्रियों की सांसें करीब 35 मिनट हवा में अटकी रही। 17,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का एक इंजन फेल हो गया। इसके बाद एयर ट्रैफिक सर्विस से संपर्क कर पायलट ने विमान को एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। शाम को जयपुर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए विमान उड़ान भरने वाला था। तकनीकी कारणों की वजह से विमान रात को 2 घंटे बाद उड़ान भर सका। विमान में 160 यात्री मौजूद थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतने में विमान के एक इंजन में तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक सिस्टम से संपर्क साधा और विमान को सही करने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। इस दौरान एक इंजन बंद हो गया। इसके बाद पायलट ने विमान को जयपुर की ओर मोड़ा और इंडिगो एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राजस्थान के सीएम भजनलाल सालासर पहुंचकर भगवान बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने 51 फीट की ध्वजा की पूजा की, जिसको मंदिर के शिखर पर चढ़ाया गया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में मोहनदास महाराज के धूणे के पास महाआरती की शुरुआत करते हुए दीपक जलाए। सीएम के दौरे को देखते हुए सालासर बालाजी मंदिर के परिसर जोरदार तरीके से सजाया गया। वहीं सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। दर्शन के समय पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौर, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पूर्व मंत्री खीमाराम मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी सहित भाजपाई साथ रहे। शाम को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री खाटू श्याम जी पहुंचे और श्याम बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर रवाना हो गए। जयपुर में कॉरियर बॉय से 60 लाख के गहने डायमंड लूट का खुलासा हो गया है। प्री प्लान के तहत रैकी कर लूट की वारदात करने वाले 4 बदमाशों को बजाजनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों को 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के बाद पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया माल बरामद कर लिया है। मामले में फरार साथी बदमाश की तलाश की जा रही है। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि लूट के मामले में बदमाश 36 वर्षीय चेतराम गुर्जर निवासी गंगापुरा सिटी, 27 वर्षीय रामकेश गुर्जर निवासी लालसोट दोसा, 23 वर्षीय लेखराज गुर्जर निवासी लालसोट दोसा और 25 वर्षीय सागर मीना निवासी बामनवास गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया गया है। फरार साथी बदमाश लेखराज बैरवा उर्फ फौजी की तलाश की जा रही है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग शीघ्र निर्णय कर सकता है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। आरएएस परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा 27 व 28 जनवरी को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद तय किया कि आरएएस 2023 की मुख्य परीक्षा की प्रस्तावित तिथि को आगे बढ़ाने के लिए आरपीएससी को पत्र भेजा जाएगा। बताया जाता है कि कार्मिक विभाग की ओर से आयोग को पत्र मिल चुका है। अब शीघ्र ही परीक्षा तिथि के संबंध में निर्णय किया जा सकता है। मुख्य परीक्षा से जुड़े 19,348 अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णय का इंतजार है। झुंझुनू के पिलानी में एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। भतीजा चाचा पर तब तक गोलियां दागता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। डीएसपी शिवरतन गोदारा ने बताया, पिलानी में किराए के रूम में रहने वाला 40 वर्षीय रतन सिंह को चिड़ावा लोहारू बाईपास पर धिंदवा सर्किल के पास अपने भांजे सचिन के रूम पर पहुंचना था। भांजे से बात करते हुए वह वहीं सो गया। देर रात रतन का भतीजा अंकित बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ उनके रूम पर पहुंचा और चाचा को आवाज लगाई। गेट नहीं खोलने पर उसने दरवाजा तोड़कर गोलियां दाग दी। भांजे सचिन की सूचना पर एएसपी गिरधारी लाल शर्मा,
चिड़ावा डीएसपी शिवरतन गुदारा ने पुलिस टीम के साथ मौका मुआयना किया। साथ ही एफएसएल टीम, क्विक रिस्पांस टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मृतक की पत्नी नीरज देवी ने बताया कि पति और उनके भतीजे अंकित के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। अंकित हरियाणा के बाडडा थाने का हिस्ट्री शीटर है। डीएसपी ने कहा कि मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं 20 फरवरी से 31 मई तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि जो अभ्यर्थी स्वयं की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहते हैं वे 5 फरवरी से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उत्तर पुस्तिकाएं 20 फरवरी से 31 मई तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। पंजाब के जलंधर के जिले गोराया शहर में अट्टा नहर के समीप नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। फिल्लौर के गांव अशाहूर के रहने वाले विकी ने बताया कि वह अपनी बाइक पर अपने साथी के साथ जा रहा था। वह उसके साथ उसके 2 साथी अलग बाइक पर पैलेस से आ रहे थे, जिनमें से एक फिल्लौर के गांव कथपालो का रहने वाला था, वह दूसरा अशाहूर का रहने वाला था। एक मर्सिडीज कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर एसएचओ गुराया सुखदेव सिंह, ड्यूटी अफसर हरभजन सिंह गिल पहुंचे। पुलिस ने कार व चालक को कब्जे में ले लिया है। वह मामले में कार्रवाई की जा रही है। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राम सबका है, कोई माने या नहीं माने तब भी उनका अंश हम सभी में है। कटारिया उदयपुर के फतेह सागर झील के दिवाली छोर पर भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कटारिया ने कहा कि जो राम को लेकर भ्रमित हो रहे हैं उन्हें राम कभी न कभी जगा देंगे। कटारिया ने कहा कि अयोध्या कूच को लेकर जब 1990 में कार सेवक पहुंचे तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा भी इस जगह पर नहीं मार पाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वहां पर इंसान चले गए। भगवा झंडा फहराकर मुलायम सिंह के अभियान को चूर कर दिया। कटारिया ने कहा कि राम भक्तों के लिए यह दिन ऐतिहासिक है, लोगों की सैकड़ों साल की तमन्ना पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान को आगे बढ़ाया। आज करोड़ों राम भक्तों ने दीपावली से ज्यादा उत्साह देखने को मिला। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एक मकान में घुसकर 3 बदमाशों ने 2 कारों में तोड़फोड़ की और भाग गए। इनमें से एक आरोपी कार मालिक की बेटी से शादी का दबाव बना रहा था। आरोप है कि शादी नहीं कराने पर ही आरोपियों ने यह तोड़फोड़ की है। सेक्टर 11 निवासी पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेंट नवर कॉम्प्लेक्स निवासी प्रियांशु दास 2 साथियों के साथ रात को दीवार फांदकर उनके घर में घुस आया। अंदर उनकी 2 कारों में तोड़फोड़ करने लगा। सायरन बजने पर आरोपी भाग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियांशु उनकी बेटी का पीछा करता है। उसने सोशल मीडिया पर बेटी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसकी निजी तस्वीरें वायरल कर दी हैं। वह उन पर बेटी की शादी करने का दबाव बना रहा है, नहीं कराने पर जान से मारने की धमकियां देता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।